नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं देव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज बात करेंगे बाल विकास के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। वीडियो चालू करने से पहले चैनल को एक बार लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर दें। समय को न बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 1, अभ्यास और प्रभाव का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? अभ्यास और प्रभाव का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों कमेंट सेक्शन के माध्यम से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभ्यास और प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने। ये उनके महत्वपूर्ण नियमों में से एक माना जाता है कि बच्चा जब किसी चीज को निरंतर प्रयास करता है, अभ्यास करता है, तब जाके बच्चा किसी चीज को सीखने में तत्पर हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम चलेंगे। बुद्धि मापने का आईक्यू सूत्र किसने दिया था? विलियम स्टर्न, अल्फ्रेड वीमे, लुईस टर्मन, स्पीयरमैन। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसने दिया था बुद्धि मापने का आईक्यू सूत्र? किसने दिया था? टर्मन ने। किसने दिया था? टर्मन ने। सूत्र क्या है? आराम से ध्यान से देखिएगा, मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। चलेंगे प्रश्न संख्या 3 के तरफ। पदानुक्रमित आवश्यकता के सिद्धांत में उच्चतम स्तर क्या है? सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, आत्मसिद्धि और सम्मान की आवश्यकता। जल्दी बताएं पदानुक्रमित आवश्यकता की सिद्धांत या इसको मांग का भी सिद्धांत कहा जाता है। अब्राहम मैस्लो ने इनको दिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे उच्च स्तर पर कौन सा होता है? प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्म सिद्धि। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 4 के तरफ। सीखने का पठार का मुख्य कारण क्या है? उत्साह की अधिकता, शारीरिक सीमा, रुचि बढ़ना, शिक्षक की सहायता। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीखने का पठार का मुख्य कारण क्या होता है? पहले ऐसे समझ लें कि पठार क्या होता है। मान लीजिए ऐसे करके ऐसे हो गया, ठीक है। एक पठार होता है, एक वक्र होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा किसी चीज को पढ़ता रहता है, चलता रहता है और जाते जाते आगे उसको समझ में आता है कि नहीं ये चीजें हमको नहीं समझ में आती, इसका पढ़ना बंद कर देता है, तो वहां जो कुछ देर के लिए रुक गया तो वही क्या हो जाता है? पठार हो जाता है। तो इसका क्या हो गया? मान लीजिए थकान हो गया, बुखार आ गया, बच्चा को किसी प्रकार की परेशानी हो गई और जब वहां पे शिक्षा उसकी रुक जाती है या उसने पढ़ना बंद कर देता है तो वो क्या हो जाता है? सीखने का पठार हो जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। सृजनात्मकता, जब हम किसी नए चीज का खोज करते हैं या अपने विचारों को नया रूप देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता कहते हैं। मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, रटना, मॉडलिंग। देखिए रटना तो पहले ही कट जाएगा, मॉडलिंग बिल्कुल कट जाएगा। इन्हीं दो प्रश्नों के विकल्प में से आपको सही उत्तर छांट के देना है प्रश्न संख्या 5 का। जल्दी से बता। तो सृजनात्मकता जो होती है वो क्या होती है? डाइवर्जेंट होती है। क्या होती है? डाइवर्जेंट होती है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 6 के तरफ। पियाजे के अनुसार संरक्षण की योग्यता किस अवस्था में आती है? बच्चा संरक्षित करने लगता है किसी चीजों को, संवेदी पेशी अवस्था, बिल्कुल कट जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। हम इसको भी काट देते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी संरक्षण का अभाव रहेगा। इसमें प्रतीकात्मक रहता है, बच्चा किसी प्रतीक को देख के रिएक्शन करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये भी काट दिया हम आपको। मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इन्हीं दोनों में से होगा। कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा। चलें प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलेंगे हम। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? शास्त्रीय सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी इन्होंने नहीं दिया था। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर, आप जानते होंगे कि स्किनर ने दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने? पावलोव। किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी है? पियाजे, कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, स्किनर। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? पियाजे नहीं हो जाएगा, सृजनात्मकता का सिद्धांत दिए हैं। कोहलर भी नहीं होंगे,
स्किनर अभी आपको बताए कि किसका सिद्धांत दिए थे, लेव वाइगोत्स्की। ये किसका है, लेव स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी दोनों को अच्छे से ध्यान रख के जाइएगा। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। जैसे बच्चा कभी जाता रहता है, क्वेश्चन को लगाता है, बीच में फंस जाता है, कोई व्यक्ति आता है और वहीं उसका थोड़ा सा हल बताता है, फिर बच्चा आगे निकल जाता है हल करते हुए, तो उसको क्या बोलते हैं, जहां बच्चा रुका उसको आवश्यकता पड़ी, उसने सहायता ली, फिर निकल गया, उसको हम क्या बोलेंगे, जेडपीडी। लेकिन बच्चा रुक गया, अब बिना सहायता के आगे नहीं जाएगा, उसके बाद की चीजें नहीं आ रही, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो ध्यान रखें प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रकृति बनाम पोषण का विवाद किससे संबंधित है? व्यवहार वातावरण बिल्कुल नहीं, वातावरण जीव विज्ञान बिल्कुल नहीं, संस्कृति और समाज बिल्कुल नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आनुवांशिकता और वातावरण। देखिए आपको घुमा फिरा के आनुवांशिकता और वातावरण से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा प्रिय विद्यार्थियों। अगर चैनल पसंद आए तो आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर से कर ले जाए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे कि सारी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों पर संख्या 10 की तरफ। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया था? स्किनर नहीं, बिल्कुल नहीं। पावलोव, कोहलर, थॉर्नडाइक। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक ने किस पे किया था? बिल्ली पे किया था क्या? देखिए जल्दी से बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पावलोव किस पे किया था? कुत्ते पे किया था क्या? कुत्ते का जो लार टपक रहा था उस पे किया था क्या? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्किनर। ये पेटी एक बनाते हैं, उसमें कबूतर को रखते हैं, ध्यान रखिएगा, कबूतर को। अब हमें क्या ऑप्शन बचा? ऑप्शन क्या बचा? सी बचा। किसने सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया था? कोक्का कोहलर ने किया था। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी ये विचारक रहते हैं, ये भी कभी कभी पूछ लेता है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों में किसका नाम आता है, उसमें ये प्रश्न जरूर से याद रख लीजिएगा। ये मनोवैज्ञानिक जो है ये गेस्टाल्टवादी हैं, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। अब चलेंगे प्रश्न संख्या हम 11 की तरफ। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? पुरस्कार के लिए पढ़ना, दंड से बचने के लिए पढ़ना, स्वयं की खुशी और रुचि के लिए पढ़ना, प्रशंसा पाने के लिए पढ़ना। देखिए दो प्रकार की अभिप्रेरणा होती है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, एक बाह्य अभिप्रेरणा होती है। शब्दों के अनुसार जाएंगे, आराम से इसका अर्थ मिल जाएगा। जो अंदर से आए, जो अंदर से आए वो आंतरिक अभिप्रेरणा, और जो बाहर लोगों द्वारा या फिर किसी प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं के द्वारा जो हमारे अंदर उत्सुकता आती है और उसके बाद हम प्रेरित होकर किसी काम को करते हैं, वो बाह्य अभिप्रेरणा होती है। तो हमें आंतरिक अभिप्रेरणा जो हमारे दिल से आ रही है, तो क्या स्वयं की खुशी और रुचि के लिए पढ़ना। अब पुरस्कार क्या है? बाह्य चीजें हैं, दूसरे की चीजें। हमें अगर पुरस्कार सामने दिखाई दे रहा है, अगर मिलेगा तो पढ़ेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं पढ़ेंगे, तो ये सब बाह्य अभिप्रेरणा है। ध्यान रखिए प्रिय विद्यार्थियों, समझ के पढ़ना है, इसको आसानी से पढ़ना। 120 प्लस मार्क आपके आएंगे, मैं बता दे रहा हूं। प्रत्येक दिन रात के 8 बजे क्लास जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रख लें और एक लाइक जरूर से करके जाएं अगर वीडियो पसंद आए तो। प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षा के बजाय बाल केंद्रित शिक्षा पर कौन बल देता है? एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, आरटी 2009, उपरोक्त में से सभी। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? आप जानते हैं कि बच्चा की शिक्षा कैसी हो? बाल केंद्रित शिक्षा हो, सेंटर में बालक को रख के उसकी आवश्यकता के अनुसार जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो वो क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। गणितीय विकार को किस नाम से जाना जाता है? गणितीय विकार को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न संख्या 13 का जल्दी से बताएं विद्यार्थियों, उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए पठन पाठन के लिए डिसलेक्सिया हो गया और गणितीय विकार के लिए क्या हो जाएगा? डिस्कैल्कुलिया हो जाएगा। ध्यान रखें, ये एक पठन वैफल्य जो आता है 5-6 होता है। एक भाषा विकार होता है, एक गणित विकार होता है, एक लिखना विकार होता है, एक पढ़ना विकार होता है। इन सबको अफेजिया डिफेजिया हो गया। एक बार इस सबको अच्छे से नोट डाउन करके अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा प्रिय विद्यार्थियों, ये 1 नंबर जरूर से आता है। चलेंगे प्रश्न संख्या हम 14 की तरफ। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है? कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिवार्जन, परिवर्तन, व्यक्तिगत समायोजन। अधिगम क्या है? हमारे विचारों में जो परिवर्तन होता है किसी चीज को सीखने के बाद, उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम। जब बच्चा जन्म लेता है, पैदा होता है, वो कोरा कागज होता है। अधिगम के फलस्वरूप ही उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 2009 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 15 अगस्त 2009, 26 जनवरी 2010। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 2009 लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कौन सा संविधान संशोधन, आपसे पूछ लेता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, सन पूछ लेता है कि सन, तो 2002 86वां संविधान संशोधन 2002 में लागू हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए तो बहुत मेहनत लगती है, एक बार एक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दें और अपने मित्रों को जरूर से शेयर कर दें। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 16 की तरफ। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 16 के तरफ। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन, जेपी गुल्फोर्ड, थर्स्टन, कैटल। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया था? जेपी गिल्फोर्ड ने। एक कारक, दो कारक, स्पीयरमैन हो गए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बुद्धि का जो स्वकारक थर्स्टन भी है, इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं। एक दिन हम बुद्धि के सिद्धांत पे, मुश्किल से बहुत होंगे 10-12 सिद्धांत होंगे, हम सबके बता देंगे आपको। हमने नोट डाउन करके उसकी पीपीटी बनानी है। पीपीटी जिस दिन बना के हम आपको इसका उत्तर जरूर से करा दें, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से पूछ लेता है। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 17 की तरफ। ब्लूम टेक्सोनॉमी के कितने पक्ष हैं? ब्लूम टेक्सोनॉमी के कितने पक्ष हैं? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, 4, 5। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्लूम टेक्सोनॉमी के 3 पक्ष हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। देखिए ध्यान रखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के पक्ष हैं, एक इसमें से ऑप्शन दे देगा, 3 कार्यात्मक दे देगा, आपको कार्यात्मक दे देगा, मनोगत्यात्मक दे देगा, ठीक है, आत्माभूति दे देगा, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा और इसमें से पूछ लेगा कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के जो एक पक्ष है, 3 में से एक पक्ष है, वो कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पैटर्न सेट करने का तरीका कैसा भी हो सकता है प्रिय विद्यार्थियों, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस बार पेपर थोड़ा टफ आने के चांसेस हैं, इसलिए हमने उस तरीके से उस स्तर के प्रश्नों को इसमें शामिल किया है। तो घबराना नहीं है, पढ़ते रहना है। परीक्षा में अभी 1 महीने का टाइम है, प्रत्येक दिन रात को 8 बजे क्लास जाती है, आप लगे रहिए, बिल्कुल तैयारी 120 नंबर प्लस की होगी। चलिए प्रश्न संख्या 18 की तरफ चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। सूक्ष्म शिक्षण की भारतीय मानक अवधि कितनी है? सूक्ष्म शिक्षण, ये एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम मार्क ऑन कर लीजिए इसको, एकदम नोट डाउन करिए इसको कि सूक्ष्म शिक्षण की भारतीय मानक विधि कितनी मिनट की है? 36 मिनट की है। 6 मिनट की रहती है, 36 मिनट की रहती है। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा, एकदम नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। अब हम चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 19 की तरफ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की न्यूनतम सुविधाएं, उच्च शिक्षा, वयस्क शिक्षा। एकदम फेमस क्वेश्चन है, इस बार आने के चांसेस इसके ज्यादा हैं क्योंकि स्तर को बढ़ा दिया है। अब वो सब क्वेश्चन खत्म हो गए कि ये सिद्धांत किसने दिया था, वो विधि किसने दी थी, नहीं, अब विधि के अंदर जाके पढ़ना होगा प्रिय विद्यार्थियों। प्रत्येक दिन रात को 8 बजे क्लास जाती है, आप अटेंड करिएगा, आपको क्वेश्चन का स्तर कैसे कैसे बढ़ रहा है वो आपको जरूर से पता चलेगा। प्रश्न संख्या 19 का जल्दी से उत्तर बताएं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा की न्यूनतम सुविधाएं से संबंधित है। अब हम चलेंगे परियोजना विधि प्रश्न संख्या 20 की तरफ। परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात, किलपैट्रिक, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी। आपको हमने बताया था परियोजना विधि, योजना विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रश्न संख्या 20 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ? किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक। परियोजना विधि किसने दी थी? ध्यान रखिए, किलपैट्रिक ने। ऐसे ही एकदम सेम टू सेम आपको ऑप्शन दे देगा। खेल विधि आपसे पूछ लेगा, सुकरात के बारे में भी पूछ सकता है आपसे, प्रश्नोत्तरी विधि के बारे में पूछ सकता है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 21 के बारे में। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा की आयु कितनी होती है? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इसकी कितनी होगी? 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। ये कौन कहता है? आरटी एक्ट 2009, एनसीएफ भी कहता है और एनईपी 2020 भी कहता है। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 22 की तरफ। व्यक्तित्व भिन्नता का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? स्किनर, वाटसन, फ्रांसिस गाल्टन, टर्मन।
प्रश्न संख्या 22 का उत्तर जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। व्यक्तिगत भिन्नता का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? प्रश्न का स्तर देखते जाइए, आपको खुद रियलाइज होगा प्रिय विद्यार्थियों की प्रश्न किस स्तर के कराए जा रहे हैं। आप अगर प्रिय विद्यार्थियों रात के 8 बजे वाली क्लासेस अटेंड करिए, अगर बाल विकास में से या संस्कृत की भी क्लासेस जाती, हिंदी की भी जाती हैं क्लासेस, आपके अपने अनुभव पे बता दे रहा हूं, मेरा 30 आउट ऑफ 30 था, कभी आप 30 आउट ऑफ 30 था स्कोर C-TET में मेरा। तो ध्यान रखिए प्रिय विद्यार्थियों, अनुभव के आधार पर आपको मैं बता दे रहा हूं कि आपको क्वेश्चन के स्तर से ही पता चल जाएगा क्वेश्चन किस स्तर से कराए जा रहे हैं, कि अगर एग्जाम का पैटर्न उठता भी है तो आपको दिक्कत ना हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 22 का फ्रांसिस गाल्टन हो जाएगा। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या सृजनात्मक बच्चों की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? बुद्धि परीक्षण, टॉरेंस का सृजनात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। सृजनात्मक या क्रिएटिविटी वाले जो लर्नर होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए कौन सा परीक्षण बढ़िया होता है, बेहतर होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 24 की तरफ। शिक्षण अधिगम सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा को सजाना, शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाना, शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाना, शिक्षक का समय बचाना, बच्चों को डराना। देखिए ये ऑप्शन को ऐसे ही काट देंगे, बच्चों को डराना बिल्कुल नहीं है, हमें बच्चों को एकदम अपने पक्ष में करके रखना है, मोटिवेट करके रखना है, बच्चों को अंदर एकदम उत्सुकता बना के रखनी है, क्लास में एंट्री करना है। ये नहीं कि तुरंत एंट्री की और पढ़ाना चालू, नहीं, पहले भूमिका बनाना है, बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट, माहौल तैयार करके देना है कि बच्चे अपने आप से पढ़ने के लिए उत्सुक हों। ठीक है, शिक्षण TLM इसका बेहतर उपयोग होता है। कक्षा को सजाना, ठीक है, जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षण प्रभावी को क्या करना है? हमको रोचक बनाना है, प्रभावशाली बनाना है, जिससे बच्चा क्या करे, एकदम फोकस करे, उसका ध्यान, उसका अटेंशन इधर उधर ना जाए। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 25 की तरफ। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक एक क्या है? दार्शनिक है, सुविधा प्रदाता, मार्गदर्शक, उपदेशक, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों आप भी जानते हैं कि आधुनिक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता या मार्गदर्शन की है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम चलेंगे, चलिए आगे की क्लास में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों धन्यवाद, इतना मेहनत करने के बाद एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करके जाएं, अपने मित्रों के साथ वीडियो को जरूर साझा करें। धन्यवाद।